नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में 9 साल पहले जिंदा मुर्दा की पहेली की तहकीकात करेंगे। 9 साल पहले एक लड़की के मर्डर की पुलिस ने कहानी सुनाई और 9 साल बाद उस लड़की ने कहा मैं जिंदा हूं। इनसाइड स्टोरी बस कुछ ही देर में। इसके साथ ही कहा शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने सुसाइड किया। मौत की गुत्थी भी सुलझाएंगे, तफ्तीश करेंगे। क्यों दो भाई हत्यारे के डर से कमरे में कैद रहे ये भी बताएंगे। जैसे हत्यारे ने उन बच्चों की मां और बहन का कत्ल किया है। एमएलए के भतीजे की मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल भी होगी आज के क्रिमिनल्स में। शुरू करते हैं। तो 9 साल पहले एक लड़की लापता हुई। 2 साल पहले कंकाल मिला। जो लड़की गायब हुई उसकी हत्या का इल्जाम उसके भाई पर लगा। पिता पर लाश छिपाने का राज छुपाने का इल्जाम लगा। हर खेत से बाकायदा पुलिस ने कंकाल भी बरामद किया। लेकिन 9 साल के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि जिस लड़की के कत्ल की कहानी सुनाई गई थी वो लड़की तो जिंदा निकली। तो फिर ये मिस्ट्री है क्या, देखते हैं। नौ साल पहले हुआ उसका कत्ल। लड़की की गुमशुदगी, मर्डर मिस्ट्री की कहानी। हत्या का इल्जाम, जेल में सजा काटे भाई। पिता भी सलाखों के पीछे गया। नौ साल बाद वो लौट आई। 9 साल, एक कत्ल, एक कंकाल, वो जिंदा है। किस जुर्म की मिली सजा? कबूल करो तुम कातिल हो। कंकाल खोले पुलिस की पोल। जिसे आप देख रहे हैं, पुलिस की फाइल में वो मुर्दा है। पुलिस की फाइल में इस लड़की का कत्ल हो गया है। कत्ल ही नहीं, बाकायदा लड़की का कंकाल भी जब्त किया गया। और किसने इसका कत्ल किया, किसने लाश को ठिकाने लगाया, यह भी लिखा गया है। जाहिर सी बात है आपका दिमाग भी चकरा गया होगा। जो मर चुकी है वो भला जिंदा कैसे है? और अगर कत्ल हुआ ही नहीं तो कौन इस लड़की के कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा है? अपने आप में हैरान करने वाली ये मिस्ट्री है। कटघरे में पुलिस वाले हैं। सुनिए ये इल्जाम, मामला तफसील से बताते हैं। वो सब झूठा है। मेरे परिवार के ऊपर उनको जबरदस्ती फंसाया गया है। उनको जबरदस्ती मतलब मार पीट करके उनको जबरदस्ती हाँ करवाया है कि हाँ तुमने तुम्हारी बेटी को मारा है। जबरदस्ती पता नहीं किसका कंगाल लेके आ गए, उसका टेस्ट करा नहीं करा उनने। कहानी शुरू होती है 2014 में। अमरवाड़ा के सिंगौड़ी चौकी के जोपनला में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी। ये लड़की उस वक्त नाबालिग थी, जिसका कहना है घर से अपनी मर्जी से चली गई थी। लेकिन परिवार का इल्जाम है कि पुलिस ने इस केस में लड़की के भाई सोनू पर बहन की हत्या करने का इल्जाम लगाया। मेरे को बेड़ के मारे, के बाद 2 लट मार के बाद में मारने के बाद में इसके बाद देखना कि बोले मरघटी वहाँ खुदी है, मरघटी में तुमने लड़की गड़ा दी है। तुमने को नहीं साहब, मैंने को नहीं गड़ाया। अरे बोले गड़ाए हैं तो मैंने को साहब देख लीजिए जाके। तो आए तो इन्हें जैसी मशीन में खोद के मरघटी मेरे सियाने बड़ी थी, पूरी मरघटी खोद कर ले गए। लड़की के पिता पर बेटी की लाश के राज को दफन करने का आरोप लगाया। यही नहीं, 2021 में खेत से कंकाल भी निकाला और पुलिस वालों पर आरोप कि जबरदस्ती कबूल करवाया कि लड़की की हत्या की गई है और कंकाल लड़की का ही है। सुनिए ये आरोप। लड़का अभी जेल में, अपने अमरवाड़ा जेल में। कब से? जो होगा 3 साल जी। आप कितने दिन जेल में रहे? 1 साल रहा है जी। 7 साल करीब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इसके पिताजी और भाई ने एक्सेप्ट किया था कि हमने अपनी लड़की को मार कर गड़ा दिया है
बॉडी भी ट्रेस हुई थी। इस आधार पर बाप और भाई दोनों गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। अभी तो यही चाहती हूँ मैं कि अभी मेरे भाई को जो उनने जितने दिन जो करा है उनके साथ जो जुर्माना इनसे भरवाया है, जो पैसा कौड़ी जो भी करवाया है वो सब उनको वापस दे, मेरे भाई को जेल से बाहर निकाले। लेकिन इस केस में सब तब सन्न रह गए जब जिस लड़की के कत्ल के इल्जाम में उसका भाई अमरवाड़ा जेल में सजा काट रहा है, पिता जमानत पर रिहा होकर आया है, वो लड़की तो जिंदा है। ये लड़की अचानक से कल आके कह रही कि मैं कंचन हुई थी। इस संबंध में अब जांच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। सर उसमें डीएनए रिपोर्ट और जो मेडिकल के जो भी साक्ष्य हैं वो सारे लगाए थे चालान की कॉपी में। नहीं, अभी डीएनए रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सबने पहचान लिया मेरे को, क्यों नहीं? है बाप बेटे को नहीं पहचान सकते? अपने बेटी को कोई बोलता है क्या? जो कंकाल हड्डियां बरामद की गई थीं, उसकी डीएनए रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। लेकिन जिसे मरा हुआ बताया गया, जिसके कत्ल की वारदात की कहानी सुनाई गई, वो पुलिस के सामने जिंदा होकर खड़ी है। आखिर किसके गुनाह की, किसकी लापरवाही की, किसे सजा मिली? छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में कल शादी होने वाली थी, आज हल्दी थी, लेकिन हल्दी वाले दिन सब सन रह गए क्योंकि दूल्हे की लाश मिली। आखिर शादी से एक दिन पहले दूल्हे की मौत की मिस्ट्री क्या है, देखते हैं। न बैंड, न बाजा, न बजी शहनाई, न निकली उसकी बारात। मंडप में मातम, मौत का सहरा। शादी से एक दिन पहले मौत की पहेली। दूल्हे की सुसाइड मिस्ट्री। जिस घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां आज मातम पसरा है। जिस शादी के कार्ड में खुशियों की तारीख लिखी गई थी, वो मौत की तारीख बन गई। जिस घर की दरो दीवार बेटी की शादी की जश्न में रंगीन हुई थी, वो अब बेरंग नजर आ रही है। माँ बेटी को दूल्हा बनते देखना चाहती थी, लेकिन बेटी की बारात नहीं, उसकी अर्थी उठी। भाभी का अरमान था देवरानी घर आए, लेकिन ये अरमान भी अरमान रह गया। दोस्तों का हाल पूछिए मत। जिस दोस्त की शादी में बाराती बनकर उसकी खुशियों में शामिल होना चाहते थे, कहाँ किसी को पता था दोस्त दूल्हा नहीं बनेगा, बल्कि मौत को गले लगा लेगा। धमतरी के डोड़की गांव में मातम पसरा है। 28 साल की रोशन लाल बांदे की शादी थी। गुरुवार को राजिम बारात जाने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले दूल्हे रोशन की लाश मिलती है। खत्म हो गए, फांसी लगा। कब रही शादी? आज तेलरी साथ तेल में। कहाँ जाना रही इस बारात? पितईबंद। घर में शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी थी। बुधवार को हल्दी तेल चढ़ने का कार्यक्रम था, लेकिन बुधवार की सुबह बांदे परिवार के लिए मनहूस खबर लाई। दूल्हे रोशन की लाश मिली, उसी के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती हुई। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर रोशन ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। सब तैयारी रही भैया, आप कैसे हो इस तेल आप वही जानी। परिवार में कोई जानकारी? हाँ, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं रही से। अब घर में कैसे माहौल है? अचानक खुशी रही से अब एकदम। हाँ, शादी खुशी रही सब पूरा है। रोशन बांधे उम्र 28 साल डोड़की का निवासी है, जिसकी अभी शादी स्टार्ट थी कल से ही, और किसी अज्ञात कारणों से उसने अपने रूम के अंदर में फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली है। तो उसमें मर गए रिपोर्ट करके जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों की माने तो रोशन यारों का यार था, हंसमुख, जिंदा दिल, जिन्हें यकीन ही नहीं हो रहा वो सुसाइड कर लेगा।
अफेयर या किसी से प्रेम संबंध रहा होगा या इस तरह से कोई चीज़, तो कैसे कुछ आपको जानकारी इसके बारे में? नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने काम से काम रखने वाला था। सुबह काम से जाता था, शाम को काम से आता था। ना किसी से गलत व्यवहार, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सब फ्रेश, अच्छा सा लड़का था वो। जिस जगह रोशन काम करता था वहाँ भी लोग उसके अच्छे बर्ताव के बारे में बताते हैं। तो सवाल है कि मौत की ये पहेली क्या है? शादी के एक दिन पहले दूल्हे की रहस्यमयी मौत की ये गुत्थी क्या है? अपने काम से काम रखता था, घर आता जाता था, जिस दुकान में वो काम करता था वहाँ से भी उसकी कोई शिकायत नहीं थी, ना उसके आदत स्वभाव को लेकर कोई शिकायत थी। ऐसे में ये बड़ा रहस्यमय मामला हो जाता है कि आखिरकार शादी के ठीक एक दिन पहले कोई 28 साल का लड़का फांसी लगाकर अपनी जान क्यों दे देता है। फिलहाल अर्जुनी पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। एक घर में 2 बच्चे हत्यारे के डर से खुद को कमरे में कैद कर लेते हैं। उस घर में बच्चों की मां और बहन की चाकू मारकर हत्या की गई। 9 घंटे तक वो बच्चे कैद रहे और सुबह जब वो कमरा खुला तो सब दंग थे। कातिल वहीं मौजूद था। आखिर डबल मर्डर की मिस्ट्री क्या है, देखिए। वो रात जो बनी कयामत की रात। मां पर चाकू से वार, वो सिसकते रहे। बहन का भी हुआ कत्ल, वो सहमते रहे। कमरे में कैद दोनों भाई, दर्द दहशत से भरे वो 9 घंटे। इस घर में एक रात में जो कहर बरपा है, उस रात की कहानी सुन यहां हर कोई हैरान है। सोचिए, दहशत भरे वो 9 घंटे क्या होंगे जब 2 भाई एक कमरे में खुद को बंद करके दुबके हुए रहते हैं। डरे सहमे कि बाहर निकले तो वो भी जान से जाएंगे। जिन्हें पता था कातिल के हाथ में चाकू है, जिस हत्यारे ने उनकी मां का कत्ल कर दिया, बहन की भी जान ले ली। बस ऐसे ही रात बीती। घर में मां और बहन की लाश के साथ कातिल भी उसी घर में मौजूद था, जिसने खुद पर चाकू से वार किया। और दोनों भाई बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और उन्हें घर से निकाले। उज्जैन के नरवर थाना इलाके के टंकारिया काजी में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। सो रहे थे जब चाकू मार दी, फिर तो मम्मी की चाकू मार दी, उसके बाद मैं बहन को मार। आप सो रहे थे उस वक्त? हाँ। नींद खुली, फिर क्या करा आपने? देखा। फिर आप कैसे बच गए? हम जब गए दोनों भाई? हाँ। अंदर से दरवाजा लगाया था? हाँ। फिर बाहर कैसे आए? तो बाहर छोटा काका आया था, उसने किमाड़ खोला है जगह। तो गाँव वालों को आपने कब बताइए फिर बात? सुबह 9 बजे। तब तक आप अंदर बंद रहे? हाँ। अब जरा इस आरोपी को देखिए, जिससे पूछा जा रहा है कि उसने क्यों कत्ल किया, तो वो कुछ नहीं बोलता। आखिर ये माजरा क्या है? दरअसल इस घर के मुखिया ओमकार नरवरिया ने ही मौत का तांडव किया। सुबह करीब 9:30 बजे भगवान सिंह जो सरपंच प्रतिनिधि है, उनका फ़ोन आया था कि सब टंकारिया गांव में माँ बेटी को मार डाला है और उनके पति ने मारा है, तो और पति भी घायल है, उसको अस्पताल भेजा है। सूचना पर हम तत्काल घटनास्थल पर आए। यहाँ देखा ताराबाई, जिनकी उम्र करीब 35 साल है, और उनकी लड़की रवीना, जिसकी उम्र करीब 13 साल है, मृत अवस्था में पड़े थे। और उनके लड़के ने रिपोर्ट में बताया कि रात को करीब 11 बजे सब सो गए थे। अचानक रात को 12 बजे नींद खुली। पिताजी माँ की आवाज़ आई चिल्लाने की, तो बोले नींद खुली तो देखा पिताजी माँ को चाकू मार रहे थे, और लड़की बचाने गई तो उसको भी चाकू मारा। 44 साल का ओमकार नरवरिया अचानक उठा, जिसने चाकू उठाया और पत्नी ताराबाई पर ताबड़तोड़ वार किए। बेटी रवीना मां को बचाने आई, लेकिन पिता के सिर पर तो खून सवार था, उसने बेटी की भी जान ले ली।
इधर दोनों भाई माँ और बहन की चीख सुनकर उठे, लेकिन हत्यारे पिता ने ये कहा कि बीच में आओगे तो जान से जाओगे। क्या 12 बजे ये मम्मी को चक्कू मार दी। किसने मारा? पापा ने। फिर क्या हुआ? फिर छोटे काका जल्दी जाके मार खुले थे। तुम लोग कहाँ थे उस समय दोनों भाई? घर में। तुमको नहीं मारा उन्होंने? क्यों? उनको मार रहे थे, हम तो बच गए। अच्छा, बच गए। आप कहाँ अंदर भी थे? कहाँ पर थे आप? हाँ। अंदर कहाँ छुप गए थे आप? मैं घर में। कैसे मारा? आपके सामने मारा उन्होंने? हाँ। क्या करा उन्होंने? हाथ में क्या था उनके? चक्कू। फिर क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया, चक्कू रख दिया। किस किस को मारा? मेरी बहन को, मम्मी को। क्या नाम है आपका? मोहित। कोई जुमा झटकी भी हुई आपस में? डरे सहमे बच्चे रात भर ऐसे ही सिसकते हुए दहशत में कमरे में कैद रहे और सुबह करीब 9 बजे जब रिश्तेदार आए तो दरवाजा खुला, तब बाहर आया ये खौफनाक मंजर। पिता ने बोला कि तुम बीच में चिल्ला चोट करो, तुमको मारूंगा। तो दोनों रात भर डर के मारे पड़े रहे। ओंकार ने भी खुद को चाकू मारे, दवा भी पी। और सुबह फिर इनके 9 बजे जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इनके काका हैं मुकेश, वो आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि दरवाज़ा खोलो। तब बच्चों ने दरवाज़ा खोला, तब इस घटना का सबको पता चला। अभी जो आरोपी है उसकी क्या हालत है? आरोपी को भी हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटलाइज किया है उसको, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। घर वालों की माने तो ओमकार नरवरिया की दिमागी हालत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि होली पर थोड़े ठीक थे। 2 साल से पागल जैसे रह रहे थे। मेरे मामा श्री है, मैं आया भी था बीच में मिलने, तो मतलब सही साठ थे। अभी तो हो गए थे, 8 दिन पहले होली पे ही मिलने आया था। मतलब पागल जैसे ही रह रहे थे। आज क्या पता पड़ा फिर? आज तो मैं ड्यूटी पे जा रहा था 10 बजे, बस वॉशरूम में नहाने गया जब मेरे पास कॉल आया कि ऐसा हो गया है, घटना हो गई। तो फिर मैं वहाँ से आया। अभी क्या है यहाँ पे, क्या देखा? अभी यही कि उनको चाकू मारा है, दोनों माँ बेटी को, और उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको भी चाकू मारा है। वो क्या घटना हुई अंदर वो पता नहीं। एक रात में इस घर में जो कोहराम मचा वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।